सफेद बर्फ पर ऐसा लगा जैसे हम खून थूक रहे हैं। एक राहगीर जा रहा था, उसने अजराए हमदर्दी हमारा हाल वाल पूछने की कोशिश की। हम समझे तो नहीं, मगर हम समझ ये कुछ ऐसा लगा कि वो, मगर हमने उसे तसल्ली दिलाई कि भाई ये खून नहीं है, मुंह खोल के दिखाया। उसके बाद उसने पता नहीं क्या समझा, करीब से गुजरती हुई एक पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। हाय हाय, पुलिस की गाड़ी को रोक लिया? फिर क्या हुआ, जरा जल्दी से बताओ। अरे बेगम, अरे मेरा तो दिल होला जा रहा है, मेरा दिल होला जा रहा है। बेगम धीरज रखो। हुआ ये कि वो जब एक लंबा तड़ंगा पुलिस वाला गाड़ी से उतर के तीर की तेजी से हमारी तरफ आया और हमसे हाल वाल पूछने लगा। हमने फिर उसके साथ यही माजरा बयान किया कि भाई ये मीनो इंग्लिश, मगर ये पान पान। अब बस वो समझा। उसके बाद हमने उसको मुंह खोल के दिखाया कि हमारे दांत वांत नहीं टूटे। अब जब वो पान वो हमने उसको दिखाया इशारा करके, ये हमने थूका है, तो उसने स्पीडिंग ऐसा कुछ कहा। मैंने कहा अरे भाई हाँ। और तो वो उसने क्या हुआ कि किताब निकाली और लिखना शुरू कर दिया। हमने कहा हमारा हाल हवाल पूछ रहा है, हमें छोड़ के आएगा। अरे उसने नालायक नामाकूल, उसने हमारी बुढ़ापे का भी जरा ख्याल नहीं किया। एक टिकट दे दिया हमें। टिकट दे दिया? हाँ, चालान। तुम्हारी अकल को भी क्या हो गया है? आय हाय, तुम भी हमें कहो। अरे परसों सड़क गलत जगह से पार कर रहे थे और मुआ ये पीला पर्चा हिलाते हुए ले आए थे, और अब ये दूसरा पीला पर्चा हिलाते हुए ले आया। बस टिकट ही लाते रहते हो हर वक्त। बेगम अब क्या करें, हम तो उस वक्त सड़क पार कर रहे थे। अरे उसने, पुलिस वाले ने कहा वॉकिंग जे क्या होता है, जे वॉकिंग, बस उसने हमें दे दिया तब टिकट। पता नहीं लोगों को, इन पुलिस वालों को और कोई काम नहीं रह गया। हम तो असलम मियाँ के गुस्से से डर रहे हैं कि पहले भी एक जुर्माना अदा कर चुके हैं बरखोरदार। अरे बेगम पता नहीं क्या कहेगा वो, हमारा लिहाज कर जाता है। अरे कहेगा क्या, होना क्या है, बेटा है, भरेगा जुर्माना। अगर जुर्माना नहीं भरेगा तो क्या बाप को जेल में भिजवाएगा? जेल की बात ना करो, हमारा दिल हौल जाता है। इख्तिलात के मरीज हैं, तुम्हें मालूम है। हाँ बेगम देखो, बात सुनो। अगर हम जेल गए, तुम्हें पता है जेल जाना यहाँ पर कम वक्त वो सुअर खिलाते हैं। हाँ, और फिर बेगम हम तुम्हारे बगैर तो जेल भी नहीं जा सकते। इस जेल जाए तुम्हारे दुश्मन। अरे बेगम, अरे हौसला रखो बेगम। मैं जेल भाई बात सुनो, तुम ऐसा करो, हमारे लिए पान की गलोरियां बना लो। हम अगर जेल गए तो कम से कम पान की गलोरियां तुम्हारी याद दिलाती रहेंगी। पान के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तुम्हें मालूम है। हाँ तुम सही कह रहे हो। अभी जितने भी घर में पान है वो सब बना के अभी लेकर आती हाँ, हूँ। जरा जल्दी से ला दो। कम से कम वहाँ ठीक से पान तो खा लेना। हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ पान के बगैर तो तुम रह नहीं सकते। जी जी सही है। अरे तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया है। जेल जा रहे हो कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हो? अरे बेगम तुम तो अच्छी खासी पान बनाने जा रही थी, क्या हो गया? खैर, अरे तुमने कुछ सुना? हाँ कोई दस्तक हुई थी। अरे अरे कहीं वो कमबख्त पुलिस वाला ना आ गया हो हमारा ताक़ुब करते हुए। अगर वो हो तो उसे कह देना कि हम घर पे नहीं हैं। अरे अरे मैं नहीं जाने वाली, कहीं तुम्हारे धोखे में मुझे ही पकड़ के ले जाए। अरे बेगम, अरे अरे बस बाहर निकलो, अंदर कहाँ जा रहे हो, जाके दरवाजा भाई खोलो। तुम्हारी इन्हीं बातों से तो मैं तंग आकर जरा चहलकदमी के लिए निकल गया था कि थोड़ा सा चैन मिले, और टिकट ले आया। अरे जाओ बस, मैं नहीं तुम्हारी बजाय जेल जाने वाली। अरे माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं आपको मैंने। आप किससे मिलना? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या असलम साहब का घर यही है? जी मेरे साहिबजादे हैं, फर्जंद है मेरा, माशाल्लाह। जी जी। मेरा नाम रूबी है। खूबी? जी नहीं, रूबी।
अच्छा जी जी, अच्छा होगा। अरे किससे बातों में लग गए आप हो? आपको असलम से मिलना है गालिबन। जी हाँ, मैं अरे बेगम कुछ आवाज दे रही हैं। हाँ बेगम। अरे किससे बातों में लग गए अरे हो? कोई माकूल सी खातून लगती है अरे दरवाजे पर। बात तो सुनो पहले मेरी। असलम ने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि नावाकिफ लोगों को घर में नहीं दाखिल होने दिया करो। पता नहीं कितने चोर उचक्के चोरी के बहाने ऐसे घर में घुसी आते हैं, सोशल वाच बन के पता नहीं क्या कुछ। तो नहीं, ऐसे दरवाजा खोलो, नहीं अरे आने दो किसी बेगम, को। बेगम इत्मीनान रखो, ये तो कोई माकूल सी खातून दिखती हैं। असलम का पूछ रही हैं, असलम को जानती हैं, अपना नाम खूबी बताती हैं। अच्छा अच्छा, अगर असलम को भी जानती हैं तो बुला लो। अब तो चलो बेगम ने देखा भी इजाजत जाएगा। दे दी, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप गालिबन असलम साहब की वालदा हैं? हाँ हूँ तो, मगर आखिर आपको किस सिलसिले में असलम से काम पड़ गया है? मेरा नाम रूबी है और ये मेरा कार्ड है। कार्ड? बेटा अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, तो तुम्हें ना मुझे दिखाओ। हाँ, अरे मगर क्या जरूरत है, इन्होंने नाम तो अपना खूबी बता दिया। रूबी। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए। अच्छा दे दो आजा, कम जा। क्या करेंगे, अंग्रेजी तो आती नहीं है। लो बेटा, हमें तो अंग्रेजी नहीं आती। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और यहाँ गवर्नमेंट के एक अदारे में काम करती हूँ। अच्छा बेटा बैठ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। जी। हाँ तो क्या कह रही थी? जी, हमारे अदारे का काम ये है कि यहाँ शुरू में जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, शुरू में हम लोग उनके कामकाज ढूंढने में मदद करते हैं और उसके अलावा उन्हें अगर किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो इस नए मुल्क में नए माहौल में नई ज़बान सीखने में हम उनकी हर तरह से मदद करते हैं। जी जी, तो आप क्या मेरी मदद कर सकती हैं? जी हाँ। भाई वाह, ये तो अच्छी बात है। हैं तो मतलब क्या मदद करेंगी आप हमारी? मसलन ये कि हम आपको इंग्लिश सीखने में, लिखने पढ़ने में, बोलने में और उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह अगर आप सीखना चाहें तो हम लोग आपकी उसमें भी मदद कर सकते हैं। भाई भाई, ये तो अच्छा है बेगम। अरे ये तो अच्छा ख्याल है कि अब तो हम अंग्रेजी भी सीख जाएंगे, क्या नहीं? हाँ हाँ, जाओ अंग्रेजी सीख जाओगे। शर्म नहीं आएगी तुम्हें इस उम्र में बस्ता लटका के छोटे बच्चों की तरह स्कूल जाओगे? अरे बेगम, हम अकेले थोड़ी जाएंगे, तुम और हम साथ चलेंगे बस्ता लटकाए हुए। आप भी सीख सकती हैं, अगर आप चाहें तो आप भी इंग्लिश सीख सकती हैं। अच्छा हाँ। अरे मैं भी अंग्रेजी सीख सकती हूँ। अरे भाई, तुम्हें क्या जरूरत है, हम जो हैं तुम्हारे लिए। अरे वो कह रही है ना मैं भी अंग्रेजी सीख सकती हूँ। हाँ, और अब जब कह रही हैं तो चलो ठीक है, मगर ये भाई ये आप जो है क्या अंग्रेजी हमें पढ़ाएंगी? देखिए मोहतरम, अगर आपकी बेगम भी इंग्लिश सीख जाएंगी तो आप लोगों को किसी का मोहताज होकर नहीं रहना पड़ेगा और उसके अलावा आप अपने तमाम काम बगैर किसी की मोहताजी के करने के काबिल हो जाएंगे। अरे देखा, इस अखबार असलम को और बहू को तो फुर्सत ही नहीं है हमारे काम कराने के लिए। इस अखबार में भी इश्तिहार है, किसी कोई अंग्रेजी स्कूल है, जो नए जो लोग आए हैं तारिकीन वतन, उनके लिए है। तो आप उसी अदारा के लिए, ये क्या नाम है, ये लिखा है इंडो कनेडियन एसोसिएशन। जी हाँ। अच्छा जी हाँ, आपका उनसे ताल्लुक है? उन्हीं से ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, जी जी, तो ठीक है भाई, हम आप अच्छा होगा ये तो भाई। मगर बात सुने, हमें दरअसल आज टिकट मिल गया है, ये चालान। क्या आप अपने इदारे की सिफारिश से ये हमारा चालान माफ करवा सकती हैं? ये किस सिलसिले में ये आपको टिकट मिला? मैं कुछ अरे साहब, क्या कर, असल में हम सुबह चहलकदमी के लिए निकल गए थे और जाते जाते बेगम का दिया हुआ एक पान भी मुंह में दबा लिया था। जी। अरे मैंने कब तुम्हें पान दिया था? मैंने कहा तो मैं सो रही थी, खुद पान लेकर गए थे। बस बेगम, इस थोड़ी सी बातों में झगड़ा नहीं करते, हमने तुमसे कह दिया ना, तुम पान की जान हो और जान है हमारी पान। जी, तो फिर क्या हुआ?
तो बस वो चूना, असल में जरा चूना ज्यादा लग गया था। तंबाकू भी बेगम ने कुछ ज्यादा कर दी थी। देखा, बुढ़े हो गए तुम, बस ये बात छोड़ोगे नहीं। हर बात बेगम ने कर दी थी, बेगम ने कर दी थी। कुछ तो शर्म करो, अब तो जरा सुधर जाओ। अरे बेगम भाई देखो, गैरों का तो लिहाज करो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, जब हम बाहर निकले तो हमें जो है इस वजह से कि चूना कुछ ज्यादा था, थूकना पड़ गया। हमने सफेद सफेद बर्फ पे लाल लाल पीक थूक दी। फिर क्या हुआ? अरे वो ऐसा लगा कि हम तो खून थूक रहे हैं। एक राहगीर था, उसने अजराए हमदर्दी पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। पुलिस वाला वो पुलिस वाला तुम जो है हमारी उसने सुनी, मगर जब हमने उसे बताया, हम नो इंग्लिश, मी पीक पीक पान पान। फिर हमने उसे कहा है, जब वो उसके चेहरे पे हमने अभी तासुरात, सवाली तासुरात देखे, तो हमने कहा भाई स्पाइसी रेड रेड, मगर वो समझ के, फिर जब वो समझा है तो उसने किताब निकाल के आया, ननफानन हमें जो है $100 का जुर्माना डाल दिया। देखिए मोहतरम जी। यहाँ पब्लिक प्लेसेस में थूकना मना है, यू नो, नो स्पिटिंग। है? अरे भाई ये अजीब बात है, यानी हम बाहर जाकर थूके नहीं तो कि किसी की जेब में थूकेंगे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई वो जब उसने जो है देखा कि हमने ये किया है, तो उसने देख लिया, उसने फौरन जो है वो टिकट फाड़ा और हमें दे दिया। अब क्या करते, यानी उन लोगों को जरा बुढ़ापे का भी लिहाज नहीं आया। हम तो तंग आ गए हैं यहाँ के कायदे कवानीन के। कायदे कवानीन इस मुल्क में सर पे तलवार की तरह लटके रहते हैं। और तुम वो एक और टिकट भूल गए जो वो सड़क वॉकिंग जे पर तुम्हें मिला था। हाँ बेगम, सारे रात खोलो हमारे। हाँ तो क्या इससे पहले भी आपको एक टिकट मिल चुका जी, हमें एक और टिकट मिला था बेगम, शायद आपको याद नहीं। अरे हम तो गुस्से से डर रहे हैं असलम मियाँ के, कहीं ऐसा नहीं हो उसे पता चल जाए, क्योंकि एक अदद और टिकट दे चुका है, ये तीसरा टिकट था हमारा। वो जो टिकट, असल में वो टिकट, अब आपको बताऊं कि क्या हुआ था। जी हाँ। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि हमारी जिंदगी जो है बिल्कुल बदल के रह गई है। अपना पाकिस्तान भला अच्छा था, गाड़ी में आओ जाओ कुछ नहीं। गाड़ी में हम जा रहे थे असलम के साथ, असलम ने मुड़ के हमसे कहा, अब्बा ये सीट बेल्ट लगा लो, वो पट्टी सी होती ना मुई। अरे हमने कहा भाई दरवाजे और खिड़कियां तो सब बंद हैं, हम कैसे लुढ़क सकते हैं बाहर भला, हैं? तो हमने इनकार कर दिया उससे, भाई देखो हमसे ये मत लगवाना, या तो फिर सीधा ट्रैवल एजेंसी ले जाओ, हमें चढ़ा दो जहाज पे। ये धमकी सुन के वो डर तो गया, मगर अगली बत्ती पर जब उसने गाड़ी रोकी है तो पुलिस ने फौरन धर लिया, उसको एक टिकट थमा दिया, चालान। अरे भाई हम तो तंग आ गए हैं, बताए आपको खातून। देखिए मोहतरम, पहली बात तो ये है कि ये टिकट तो आपको अदा करना ही होगा। अच्छा। और दूसरा ये है कि इस मुल्क में रिश्वत या सफारिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी जी। अगर आप लोग यहाँ के कायदे कवानीन पर अमल करेंगे तो आपको कभी टिकट नहीं मिलेगा और ना ही कभी आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिसमें कि आप अब इस वक्त मुब्तला हैं। आप ऐसा कीजिए जी कि ये असलम साहब से भरवा कर तो मेरे दफ्तर में भिजवा दीजिए। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? ये है फॉर्म है। फॉर्म? जी हाँ। अच्छा, इसके जरिए हम आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने और सीखने का बंदोबस्त कर सकते हैं। हम तो समझे थे इसके जरिए हमारा टिकट माफ हो जाएगा। जी नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, ये टिकट तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ। और ये आप भरवा कर मेरे दफ्तर में भिजवा दीजिएगा। अच्छा। और उसके अलावा आप वहाँ पर जाके अपने हम वतन लोगों से अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए भाई ये जो है ऐसा करें, ये तो बड़ी काम की बातें बता रही हैं आप। अब बेगम इनके लिए चाय या ठंडा लाओ।
क्या हुआ, चाय बनी नहीं है? नहीं, अभी तो चाय नहीं बनी है, अभी बन रही है, अभी लाती हूँ बेटा। तबीयत अच्छा होगा कि अंग्रेजी सीख जाएंगे। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि हम अंग्रेजी सीख जाएंगे बेगम। अरे अभी मैंने कहा था बुढ़ा तोता क्या पढ़ेगा, शर्म नहीं आएगी तुम्हें इस उम्र में अंग्रेजी सीखते हुए? हाँ है? भाई ये जो है ये अगर हम जो है ये पेंशन हाँ, बात तो सुने, हमें अब इस पे ख्याल आया है, बात तो सुनिए खातून जी फरमाइए। हमें याद आया, हमारा पड़ोसी है ना जगदीप जी। अरे वो कह रहा था कि उससे तो पेंशन मिलती है, हाँ वजीफा। हाँ, अरे क्या ऐसा हो सकता है कि हमें भी मिलने लगे? अच्छा, आप शायद ओल्ड एज सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, शायद वही हूँ, जी। मुझे तो अच्छी तरह इल्म नहीं है। देखिए, उसके लिए आपको कनाडा में 10 साल तक का अरसा गुजारना होगा और 65 साल की उम्र गुजर जाने के बाद वो ओल्ड एज सिक्योरिटी जो है वो शुरू होती है, आप अप्लाई कर 65 सकते हैं। साल, हाँ अच्छा, तब तो जब तुम्हें पेंशन मिलने लगेगी, पेंशन इनको मिलेगी ना वजीफा, जी। तो फिर तुम मुझे भी जेब खर्च के पैसे दोगे ना? अरे बेगम तुम तो अभी से अपने अखराजात के लिए झगड़ने लगी हैं। तो फिर भाई- मैं कहाँ से अपना खर्च पूरा अरे करूंगी? बेगम हमने आज तक तुम्हें तुम्हारे अखराजात रोके हैं, बर्दाश्त तो करते आ रहे हैं, तुम्ही को बर्दाश्त कर लिए तो अखराजात नहीं बर्दाश्त करेंगे। देखिए, आपको अलग से अलहदा से पैसे मिलेंगे। हैं? हैं, मुझे भी मिलेंगे? जी हाँ, हाँ। मुझे भी वजीफा मिलेगा, हम दोनों को मिलेगा वजीफा। हाँ। हैरत की बात है खातून, ये तो समझ में आता है कि हमें मिले, क्योंकि हमने काम किया है। अरे बड़ी मेहनत की है साहब, हैं? बाइसिकल पे हम दफ्तर गए और पाकिस्तान में भी, यहाँ भी अगर मिल जाए तो हम करेंगे, मगर बेगम ने न वहाँ की है नौकरी न यहाँ करती है, तो उन्हें कैसे मिल सकती है? देखिए, यहाँ की जो हुकूमत है वो अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखती है अच्छा बुजुर्ग हो गई भाई। और हर मर्द और औरत को बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के 65 साल की उम्र के बाद और 10 साल गुजारने के बाद ओल्ड एज सिक्योरिटी के पैसे मिलते हैं। हाँ, तो मुझे भी वजीफा मिलेगा, मुझे भी हाँ। पैसे मिलेंगे, सुन रहे हो? जी जी, मुझे भी पैसे मिलेंगे, खाली तुम्ही को नहीं मिलेंगे। चलो भाई अच्छा है, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हम जो है असलम मियाँ पे बोझ नहीं बनेंगे, अपना बोझ खुद उठाएंगे। हाँ ये तो ठीक है, वरना बहू और असलम से हर वक्त मांगना पड़ता है। जी नहीं, आप दोनों को अलग अलग पैसे मिलेंगे। हाँ अच्छा शेरी। देखिए उसके लिए ये है कि अगर आप यहाँ के कायदे कवानीन पर अमल करेंगे, यहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से अगर आप लोग काम करेंगे तो इसमें इस मुल्क का भी फ़ायदा है और आप सबका भी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हम ये अच्छा, हाँ, कहिए। ये तो ठीक है बेटा, मगर मुझे एक सवाल तुमसे और पूछना है। जी पूछिए। बेटा, वजीफा तो हमें 10 साल के बाद मिलेगा, किसने 10 साल देखे भला, जिंदा रहे के मर गए? बेटा जब तक तुम ऐसा करो कि वो एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड होता है ना, इतना बड़ा प्लास्टिक का कार्ड, वो हाँ याद है, वो प्लास्टिक का कार्ड बैंक में दिखा के लोग पैसे निकाल लाते हैं, डॉलर निकाल के ले आते हैं। बड़ी दूर की कौड़ी लाई है, और सही वो- कह रही हैं। वो स्टोरों में भी जाके सारा सामान खरीदते हैं उससे, और बस कोई डॉलर भी नहीं देने पड़ते, वो प्लास्टिक का कार्ड दिखा देते हैं। तो बेटा वो हमको वो जब तक वो वजीफा मिले उससे पहले वो प्लास्टिक का कार्ड दिला दो ना। हाँ अगर प्लास्टिक का न सही तो गत्ते का सही पैसा तो मिलने चाहिए। हाँ डॉलर तो मिलेंगे ना। जी अच्छा, मैं समझ गई आप किस कार्ड की बात कर रहे हैं। जी जी। वो आप लोगों को अभी नहीं मिल सकता। क्यों? उसके लिए फिर कब मैं मिल सकता है? उसके लिए मैं फिर अगली मर्तबा आऊंगी तो मैं आपको तफसील से बताऊंगी उसके लिए। अरे आप तो क्या हुआ, जरा बैठिए। भाई बेगम आपसे चाय के लिए इतनी देर पहले कहा था। हाँ हाँ, मैं आपके लिए चाय या ठंडा बल्कि लेकर दोनों आऊं? ले आए, ये तो बड़े काम की निकली। नहीं नहीं, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी 2-1 जगहों पर और भी जाना है। अरे अच्छा। बैठो बेटा, जरा चाय ठंडा पी कर जाना। नहीं अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ।
तो अगली मर्तबा में जब आऊंगी। बेगम बेटा बेटा क्या कह रही है? तो आपकी बहन लगती है। अरे जब आप दूसरी बार आएंगी ना बेटा, तो वो कार्ड का जरूर बता देना। जी, अगली मर्तबा मैं जब आऊंगी तो मैं आपको उसके मुतालिक तफसील से बताऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ये जी आप ये असलम साहब से भरवा कर तो इसकी मेरे तो और दफ्तर। कापियां हैं हमारे पास। अच्छा जी। तो ये सब असलम को दे दें हम? जी हाँ। तो आप बैठेंगी नहीं? नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। अरे तो क्या फिर भाई, अच्छा चलिए। तो फिर अगली दफा आइए तो चाय जरूर हमारे यहाँ होगी। जी हाँ, जरूर जरूर। जी, अच्छा जी। जी, खुदा हाफिज। ओके, आइए मैं आपको दरवाजे जी, तक छोड़ जरूर। दूं। भाई देखिए, हम आपकी से मुलाकात करके बहुत मुतासिर हुए। जी। यकीन कीजिएगा कि हमें जो है क्या नाम है, आप हमसे मिलती रहा कीजिए। अगर बेगम हो ना हो, आप तशरीफ ले आइए। जी जरूर। देखिए हम शायर भी हैं। अच्छा, शायर भी हाँ, हैं आप? आपके ऊपर एकदम से बरजस्ता शेर कहा है। जी, हमने इरशाद। कहा ये हुस्न लिबास है या दुनिया ही रंग में डूबी है? ये हुस्न लिबास है या दुनिया ही रंग में डूबी है? याकूत है नाम या खूबी है? आप तो बहुत अच्छे शायर लिख ले। जी जी जी, बस इसीलिए तो कहते हैं आप आइए, हम अपने ब्याज में से आपको बहुत सुनाएंगे कुछ। तो फिर अगली दफा सही जी हाँ। तो जरूर मिलिएगा। जी हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। तो आप याद से ये फॉर्म्स। हाँ हाँ, हम असलम को दे देंगे, जी। यकीन कीजिए। ठीक है। अच्छा अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी भाई भाई भाई, ये बड़े काम की निकली हैं बेगम। भाई बेगम। हाँ, ये हाँ, तो बात है। अरे भाई, हाँ, वजीफा भी मिल जाएगा हाँ हमें, भाई ये तो बहुत काम की निकली। खातून बहुत ही माकूल थी, मैं तो कहता हूँ। अच्छा देखा इनका लिबास, देखा कितना अच्छा लग रहा था इन पर। तुम क्यों नहीं पहनती ऐसा लिबास? बीच वाली लाइन। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मेरा तो ये गरारा ही बहुत अच्छा। गरारा? अरे मैं तो हमेशा से ये पहनती आई हूँ। मैं है। तो यहाँ भी यही पहनूंगी, मैं नहीं बदलूंगी। बेगम तुम जैसी हो हमारे लिए बहुत अच्छी हो। तुम ऐसा करो, अब इसी बात पर हमारे लिए पान की एक गलोरी बना दो। अरे अब खाने का वक्त हो गया है। खाने का वक्त? हाँ, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, फिर शॉपिंग को भी जाना। अच्छा वाह भैया, तो हमें काम घसीट हो गया, हम तो अखबार पढ़ेंगे। शुरू किया था कि ये आ गई। तो चलो चल के, हाँ चलो चल के खाना खाते हैं। अच्छा, पहले खाना खा ये लें, उनका फार्म फिर भी है। फिर उसके बाद पान मिलेगा। अच्छा चलिए। मुसीबत है, तुम लोग थोड़ी देर आराम से खेल नहीं सकते? और राबिया, तुम छोटे भाई के साथ मिलकर नहीं खेल सकती? क्या बात है? मम्मी मम्मी, तुम्हें मेरी गुड़िया नहीं दे रहा है। बेटा, तुम लड़की हो, वो लड़का है। लड़की होना बुरी बात है? ये बात नहीं है। लड़के और लड़की के उठान में फर्क होता है। माँ बाप का रवैया भी दोनों के सिलसिले में मुख्तलिफ होता है। और मुझे अपनी गुड़िया चाहिए। No. TV. अच्छा चलो, क्या मुसीबत है, इन बच्चों ने ऐसा नाक में दम किया है। और ये घर में इतने अफराद हैं, ये नहीं होता कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं रख दें। सारी चीज़ें फैली हुई हैं, फैलाने वाले इतने ज्यादा और सही करने वाली एक मैं ही रह गई हूँ। तुम्हारा कोट वोट इतना नहीं होता कि जो चीज़ जहाँ से उठा रहे हैं वहीं रख दें। तौबा है, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, सारा दिन इसी में हो जाता है। बेवकूफ लड़के, वहां पर रखना चाहिए था। जूते कहाँ हैं? क्या ये इस वक्त कौन आ गया? कोई से भी पहन लो। मैंने कहा था वहां रखना। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों इतना शोर कर रहे हो? देखो दरवाजे पे कोई है। जाओ उनके पास। किधर है वो? कहाँ है वो? मिस्टर और मिसेस खान किधर है? तौबा है। कौन है? कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। दरवाजा खोलने होगा आपको। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। कब मुझे स्कूल नहीं जाना?
आइए बैठिए। हजूर और बोलो। कैसे आना हुआ आप लोग कहिए? अच्छा अच्छा, बाहर बहुत ठंड है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी ठंड में आप आए हैं, मैं अभी गरम गरम चाय लेकर आती हूँ आपके लिए, आप बैठिए। ये मेरा मुझे अभी फिर दोबारा जाना। चाय कौन चाय? चाय यहाँ रखिए। चेंज हो, मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रही, अब तो दे दे। मुझे दो, मुझे दो। जाओ। ओ मेरे खुदा, इस कदर ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ज़रा सी मैंने खिड़की खोली और यख बस्ता हवाएं मेरे चेहरे से टकराई। लीजिए आप गरम गरम चाय पिए तो ज़रा आपको भी ठंड का असर कम हो। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? ये आप? मैंने चाय की पत्ती डाली पानी के अंदर, ये पोटली में चाय। नहीं, ये चाय ऐसी ही होती है, ये आप देखें, ये इसको, ये तो ऐसे इसमें डालें और फिर ये निकाल दें। ये लीजिए, आप चाय पिए। और ये कागज़ आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता? पेट में दर्द नहीं होता आपके? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, एक ख़ास किस्म का कागज़ है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये चाय में इस तरह डाल के आप निकाल लें, देखिए आप चाय के टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पीकर देखिए। सलमा, आप तो सही कह रही, चाय में तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल अच्छी चाय बनी है। बता दो। हाँ हाँ, मैं अब आपसे मिलती जब ये चले जाएंगे। आपसे चीज़ें सीखती रहूँ। अरे भाई, आप तो मजाक कर रहे हैं, वो ऐसा है, आप लोग मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या बताएं हम, इसके स्कूल से आ रहे हैं जल्दी के। क्यों, क्या हुआ ऐसा? अरे ये स्कूल के नाम सुन के ही जो है ना, पेट पर दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। असल में हम लोग घर में उर्दू और पंजाबी और हिंदी बोलते हैं, जो नहीं जमाना ये भी समझता है। अच्छा, स्कूल में अंग्रेजी बोली जाती है, जो इसकी समझ में नहीं आती। स्कूल तो जाना ही चाहता, कहता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं हाँ, चलिए आप चाय लें, आप चाय पीजिए। तुम जरा अंकल के साथ चले जाना, वो टीवी लेकर। अच्छा, हाँ ये बात तो है, बच्चे जब उसको ज़बान नहीं समझ में नहीं आएगी वो तो घबराए गई। टीवी गोरे बच्चों के साथ इस मसले का तो यही हल है कि खैर चलो ठीक है। पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने से ना रोका जाए। आप ज़रा आहिस्ता बोले, हमारी सास को पसंद नहीं है कि हमारे बच्चे पड़ोस के गोरे बच्चों के साथ खेलें, वो सुन लेंगी तो अभी उधम मचा देंगी। तो बहन सलमा इसको अपने पड़ोसी के बच्चों से भी खेलने देते हैं, जो बाहर जाएगा अंग्रेजी सीख के आ जाएगा। हाँ ये तो है, अब वो अरे बहन, जब हमने कनाडा को अपना मुस्तकिल घर बना ही लिया है तो इसमें पसंद ना पसंद की क्या बात है। अरे असलम भाई से कहें कि वो एक घर पे टीवी लिया है, बच्चे टीवी देखेंगे, कार्टून भी देखेंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। हमने भी अब टेलीविजन खरीदा है। हाँ हम चाहते हैं कि जल्दी हमारा अंग्रेजी सीख जाए, क्योंकि बच्चे तो कार्टून देखना पसंद करते हैं, तो कार्टून देखेगा तो आप भी इसको अंग्रेजी आते हैं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, असलम भी यही सोच रहे थे कि इस मसले का यही एक हल है कि टीवी ले आएँ, बच्चों के स्कूल जाने से पहले टीवी आ जाएगा तो वो कुछ सीख जाएंगे। अब तक तो वो अम्मा जान से डर रहे थे, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जग्गी की प्रॉब्लम को सुनकर वो परेशान हो गए थे। मेरा ख्याल है शायद वो आज टीवी लेने ही गए हैं, अभी तक तो नहीं आए। कहाँ? बहन हमने भी टीवी ले लिया,
हमारा बच्चा